हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैकेनिक्स में। और आज के इस सेशन में हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आज के सेशन में हम थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग पढ़ेंगे। ओके, तो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मशीनिंग। मशीनिंग किसे कहते हैं? मशीनिंग इज एन इसेंशियल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग by which jobs are produced to the desired dimension and surface finish by gradually removing the excess material from the workpieces with the help of cutting tools. Okay, so our next topic is orthogonal machining. What is mean by orthogonal machining? ऑर्थोगोनल मशीनिंग जो होता है वो एक 2D मशीनिंग है, और एक और प्रकार की मशीनिंग होती है जिसे ऑब्लिक मशीनिंग कहते हैं, जो 3D मशीनिंग होती है। सबसे पहले ये जो हमारा वर्क पीस है, ये एक वर्क पीस है। इसका ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये पोर्शन जो है ये मशीन सरफेस है, ये टूल है, ये टूल है। टूल आ जा रहा है और यहाँ से छिलका निकल निकल के जा रहा है। यहाँ से ये जो चिप है, चिप चिप ऐसे निकल के जा रहा है, चिप निकल के ऐसे करके जा रहा है। टूल आगे बढ़ते जा रहा है, टूल इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है और चिप निकलते जा रहा है। ओके, तो ये जो है ये मशीन सरफेस है, और ये जो है ये अनमशीन सरफेस। जो एंगल हम इस क्वेश्चन में दिखा रहे हैं आपको, उस एंगल को समझने की कोशिश कीजिए। राइट, तो सबसे पहले इसमें जो जानना है हमें वो है रेक एंगल। रेक एंगल देखिए, ये टूल का जो सरफेस मटेरियल काटने में यूज होता है, जो कटिंग सरफेस है, ये कटिंग सरफेस है। ठीक है, तो कटिंग सरफेस से जो ये रेफरेंस सरफेस है उसके बीच का जो एंगल है ये है रेफरेंस प्लेन। ओके, तो रेक फेस से रेफरेंस प्लेन के बीच का जो एंगल बनता है वो है रेक एंगल। ओके, जो ये क्लियरेंस फेस है, ये देखिए ये क्लियरेंस फेस है। क्लियरेंस फेस से जो मशीन सरफेस के बीच का एंगल बन रहा है वो है क्लियरेंस एंगल गामा। क्लियरेंस एंगल गामा। ओके, एंड जो टूल के रेक सरफेस से क्लियरेंस फेस के बीच का जो एंगल बन रहा है उसे साई बोलते हैं, जिसका बहुत सारा नाम होता है, जैसे लिप एंगल, वेज एंगल, नाइफ एंगल, कटिंग एज एंगल, फेस क्लियरेंस एंगल, बहुत सारे नाम है इसके। और ये जो फेस देख रहे हैं आप, ये फेस, इसको ध्यान से देखिए, ये फेस है शियर प्लेन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शियर प्लेन। ओके, तो शियर प्लेन से जो कटिंग वेलोसिटी, टूल का डायरेक्शन ये है, टूल डायरेक्शन में शियर प्लेन का टूल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं शियर एंगल, जिसको फाई से डिनोट किया जाता है। ओके, यहाँ पे एक ये टी डिनोट किया गया है। टी टी है अनकट चिप थिकनेस। ओके, अनकट चिप थिकनेस मतलब जो चिप थिकनेस नहीं कटा है, और टीसी जो है वो चिप थिकनेस है। ओके ओके, तो ऐसे इसे याद रखना है। रेक रिलीफ कटिंग इज साइड विल कम लास्ट एंड एंड विथ नोज रेडियस। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। तो देखिए, आप पहला सिस्टम जो हम पढ़े थे वो था मशीन रेफरेंस सिस्टम, एंड द नेक्स्ट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में भी टोटल 7 पैरामीटर हैं, जिसमें है आई अल्फा, गामा, गामा 1, सी, लैम्डा एंड आर। इसमें आई जो है वो है इंक्लिनेशन एंगल, अल्फा को बोलते हैं ऑर्थोगोनल रेक एंगल, गामा है साइड रिलीफ एंगल, गामा 1 है एंड रिलीफ एंगल, सी है कटिंग एज एंगल, गामा है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, और आर है नोज रेडियस। आर उसमें भी नोज रेडियस होता था, इसमें भी नोज रेडियस है। ये गामा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, क्या है इसका नाम? प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। नोट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साइड कटिंग एज एंगल के बारे में हम बात करते हैं। साइड कटिंग एज एंगल जो है वो इंटरफेरेंस को प्रिवेंट्स करता है। इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करता है। किसके इंटरफेरेंस को? जब कटिंग होती रहती है तो टूल और वर्कपीस का जो मशीन सरफेस है उसके बीच इंटरफेरेंस ना हो, तो इसके लिए साइड कटिंग एज एंगल काम आता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम साइड कटिंग एज एंगल ज़्यादा से ज़्यादा दे दें, क्योंकि एट इट्स हायर वैल्यू इट में इंड्यूस चैटर। ये इसके हायर वैल्यू पे ये चैटर इंड्यूस कर सकता है। इसलिए साइड कटिंग एज एंगल को हमेशा एक बैलेंस में देना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ओके,
साइड कटिंग एज एंगल हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन कटिंग फोर्स और कटिंग पावर। साइड कटिंग एंगल का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है कटिंग फोर्स पे या कटिंग पावर पे। नोज रेडियस जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ टूल लाइफ, सरफेस फिनिश, इन सब को इंक्रीज करता है, बट नोज रेडियस के भी हायर वैल्यू पे यह चैटर को इंड्यूस करता है। तो अब हम चिप्स के बारे में जानेंगे। 3 तरह के चिप होते हैं, डिसकंटिन्यूअस चिप, कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज एंड कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्डअप एज एंड कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज। किस तरह का चिप कब बनेगा इसके बारे में ये सारी कंडीशंस दी हुई है। अगर फीड हम लार्ज रखेंगे तो वो डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगी, अगर फीड हम लो रखते हैं तो वो कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज बनती है, और फीड अगर मीडियम रखते हैं तो वो कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज बनती है। ओके, विदाउट और विथ। वर्क मटेरियल जो है वो रेगुलर साइज, डिसकंटिन्यूअस चिप रेगुलर साइज के लिए डक्टाइल है और इरेगुलर साइज के लिए ब्रिटल है। तो आप इस टेबल को करने की कोशिश कीजिए, मेमोराइज नहीं करना है, एक बार आपको पढ़ लेना है। ओके, ये BUE जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब है बिल्डअप एज। बिल्डअप एज जो है वो मिलिंग एंड ब्रोचिंग में फॉर्म्ड होता है, बिकॉज दिस प्रोसेस आर परफॉर्म्ड एट लो कटिंग स्पीड। लो कटिंग स्पीड भी एक फैक्टर है जो बिल्डअप एज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। तो एक फॉर्मूला आता है टेन फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। ओके, यहाँ पे जो फाई है ये सीयर एंगल है। एक्चुअली में ये सीयर एंगल निकालने का ही फॉर्मूला है, सीयर एंगल है। अल्फा जो है वो हमेशा से रेक एंगल है, आर जो है वो चिप थिकनेस रेशियो है। इसका क्या मतलब होता है, आर होता है टी बाई टी सी, टी वही अपना अनकट चिप थिकनेस था और टी सी चिप थिकनेस है। ये टी बाई टी सी जो है हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि टी का वैल्यू हमेशा टी सी से कम होता है। इस बात को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज कटिंग शियर स्ट्रेन। ओके, कटिंग शियर स्ट्रेन गामा, कटिंग शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉट फाइव प्लस टेन फाइव माइनस अल्फा। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और एक कंडीशन होती है मिनिमम शियर स्ट्रेन के लिए आर इज इक्वल टू 1, यानी चिप थिकनेस रेशियो 1 होना चाहिए, और फाइव इज इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए, यानी शियर एंगल 45 डिग्री और आर इज इक्वल टू चिप थिकनेस रेशियो 1 पे जो शियर स्ट्रेन हमें मिलती है वो मिनिमम होती है, राइट। और एक होती है वेलोसिटी इन मेटल कटिंग। मेटल कटिंग में 3 तरह की वेलोसिटी होती है। जो पहली वेलोसिटी है वो v है, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ टूल रिलेटिव टू वर्कपीस। ओके, वेलोसिटी ऑफ टूल रिलेटिव टू वर्कपीस। देन देयर इज सेकंड वेलोसिटी vc, वेलोसिटी ऑफ चिप रिलेटिव टू टूल। देन देयर इज थर्ड वेलोसिटी vs, वेलोसिटी ऑफ चिप रिलेटिव टू वर्कपीस, जिसको हम शियर वेलोसिटी भी बोल देते हैं। तो ये इस तरह का एक फॉर्मूला आता है। एक्चुअली ये साइन लॉ को ही थोड़ा करेक्ट वे में लिखा गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। साइन लॉ होता है जैसे v वेलोसिटी ले लीजिए, उसके सामने का एंगल क्या है, सामने के एंगल का साइन, यानी साइन 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। ओके, यही है बी के सामने का एंगल, बी के सामने का एंगल यही है, इज इक्वल्स टू, अब बी सी के सामने का एंगल देखिए, बी सी के सामने का एंगल है साइन 5, राइट। फिर अब बी एस के सामने का एंगल देखिए, बी एस के सामने का एंगल ये है, तो साइन 90 माइनस अल्फा। ओके, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, v इज वी वाई साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू वी सी वाई साइन 5 ही रह जाएगा, ठीक है। और वी एस वाई साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, राइट। यही जो रिलेशन है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो इस रिलेशन को याद रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अब एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। तो ये हमारा टूल है, टूल वर्कपीस वही सेम चिप, और ये हमारा शियर प्लेन था। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत सारे फोर्स बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए एफ को, जी एफ ये है, ये जो फोर्स है एफ यहाँ पे है, एफ को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, राइट। फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं एफ को। फिर दूसरा फोर्स देखिए ये एन, ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये एफ और एन जो फोर्स हैं वो रेक सरफेस पे है, ये दोनों फोर्स जो हैं वो रेक सरफेस पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप एफ एस खोजिए, ये जो एफ एस ये है शियर फोर्स, राइट, शियर फोर्स। और फिर इसके परपेंडिकुलर देखिए ये एफ एन,
FN दिख रहा है आपको, FN। ये जो FN है ये नॉर्मल फोर्स है, लेकिन ये शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स जो है वो शियर प्लेन पे है, ठीक है। F और N जो फोर्स है वो रेक सरफेस पे है, और FS और FN जो है वो शियर प्लेन पे है। फिर देखिए आप FC खोज पा रहे हैं, FC फोर्स जो है वो कटिंग फोर्स बोला जाता है, और FT फोर्स जो है उसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप एंगल देखिए, 3 एंगल इसमें शो किए गए, जो नॉर्मल फोर्स ऑन रेक सरफेस, और ये एक रिजल्टेंट फोर्स है, इसको भी देख लीजिए, ये रिजल्टेंट फोर्स। नॉर्मल फोर्स ऑन रेक सरफेस और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का जो एंगल है उसको बीटा बोलते हैं। बीटा का नाम होता है फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन एंगल तो टेन बीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिए, टेन बीटा इज इक्वल टू एफ बाय एन इज इक्वल्स टू म्यू, राइट। टेन बीटा इज इक्वल टू एफ बाय एन इज इक्वल्स टू म्यू। फिर ये एंगल जो है, ये एंगल तो आपको पता है, टूल जितना इंक्लाइन रहेगा रेफरेंस सरफेस से तो उसको अल्फा यानी रेक एंगल बोलते हैं, ठीक है। और एक एंगल ये यहाँ पे फाई है जिसको शियर एंगल बोलते हैं, ये भी जानते हैं। और बीच में जो एफ सी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है वो बीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मर्चेंट फोर्स डायग्राम एक्चुअली हम एक बनाते रहते हैं, देखिए इसमें आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ये एक टूल है, टूल दिख रहा है आपको, टूल है, टूल जो हमारा ये एफ है, ये एफ देख लिया था हमने, ये एफ देखा था ना हमने इस साइड में। एफ जो था वो फ्रिक्शन फोर्स था रेक सरफेस पे, ये नॉर्मल फोर्स है रेक सरफेस पे, ये एक रिजल्टेंट फोर्स है, ये कटिंग फोर्स है, ठीक है, कटिंग फोर्स, ये थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स, ये रिजल्टेंट, ये शियर फोर्स। ओके, उसी डायग्राम को हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दें। मर्चेंट फोर्स डायग्राम का कुछ स्पेशल केस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए, अगर अल्फा, इस डायग्राम में आप फिर से देखिए, इस डायग्राम में अगर अल्फा 0 कर दिया जाए तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, और ये जो एफ है वो ये लाइन बन जाएगा, ओके, ये एफ इस लाइन को टच कर जाएगा। तो जो अल्फा 0 कर दिया जाता है तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, एफ एन एफ सी एंड एफ टी एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, जहाँ एफ इज इक्वल टू एफ टी होता है और एफ सी इज इक्वल टू एफ एन होता है, ठीक। एक सेकेंड कंडीशन बनता है, अगर अल्फा 0 हो जाए और म्यू इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, देन एफ एन एफ सी एंड एफ टी जो है वो एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ एन। तो आप ये कंडीशन हमेशा याद रखें। अर्नस्ट एंड मर्चेंट ये थ्योरी दे के गए थे, फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2। ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ अर्नस्ट एंड मर्चेंट जो वो मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड, ठीक है। थ्योरी ऑफ ली एंड सैफर है एक थ्योरी, इसमें फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा, ये बेस्ड ऑन स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी पे है। ऐसे ही एक थ्योरी ऑफ स्टेबलर है जो फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा है, ओके। फोर्स रिलेशन, ये एक इक्वेशंस है, इनको आप याद रखिए। एफ वही अपना फ्रिक्शन फोर्स है रेक सरफेस पे, एफ इज इक्वल टू एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, एन इज इक्वल टू एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी। इसको आप याद रखिए, इसको याद रखिएगा तो बेटर रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एक हम पढ़ते हैं मेटल रिमूवल रेट, MRR क्या है। MRR जो है वो एफ डी भी होता है, MRR इक्वल टू एफ डी बी, आपको बस इतना याद रखना है। एफ जो है, एफ का क्या मतलब है, एफ फीड, ओके। डी जो है वो क्या है, डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, ओके। वी क्या है, कटिंग, कटिंग वेलोसिटी, राइट। तो MRR हमें फीड, डेप्थ ऑफ कट और कटिंग वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने पे मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पावर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग कटिंग, ठीक है। टोटल पावर जो होता है, जो कटिंग में टोटल पावर है, वो शेयरिंग पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर बनता है, शेयरिंग पावर एंड फ्रिक्शनल पावर। तो टोटल पावर जो है वो कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू शेयरिंग फोर्स इंटू शेयरिंग वेलोसिटी प्लस फ्रिक्शन फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ चिप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ चिप विथ रिस्पेक्ट टू टूल, ओके। ये तक तो जो परसेंटेज शेयरिंग है, अगर टोटल पावर को हम 100% मानते हैं तो शेयरिंग पावर में 65 टू 70% चला जाता है, और 30 टू 35% जो है वो फ्रिक्शनल पावर में चला जाता है, ठीक है। एक नोट याद रखेंगे हम लोग, मेटल कटिंग जो है ऑपरेशन में, मेटल कटिंग ऑपरेशन में हीट जो है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन एमंग चिप, टूल एंड वर्कपीस, जो मेटल कटिंग हो रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट
डेवलप करता है। तो उस वो जो हीट डेवलप हो रही है वो 3 जगहों पे जाती है, एक चिप में, टूल में और वर्क पीस में। तो इनका जो रेशियो है वो है 80-10-10, मीन्स अगर 100% है तो 80% चिप में, 10% टूल में और 10% वर्क पीस में हीट डिस्ट्रीब्यूट हो। टूल वियर दो तरह के होते हैं, एक फ्लैंक वियर और एक क्रेटर वियर, फ्लैंक वियर एंड क्रेटर वियर। ठीक है। एमआरआर इंक्रीज करने से, अगर हम मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज करते हैं तो फ्लैंक वियर और क्रेटर वियर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। टेलर्स टूल लाइफ है वो बेस्ड ऑन फ्लैंक वियर है। ओके, वी टी टू द रेज ऑफ एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे वी क्या है, वी है कटिंग स्पीड, टी है टाइम, एन है एक्सपोनेंट डिपेंड्स ऑन टूल मटेरियल, ये याद रखना है। जो एन है वो डिपेंड किस पे करता है, टूल मटेरियल पे। एंड सी एक कांस्टेंट है बेस्ड ऑन टूल एंड वर्क मटेरियल एंड कटिंग कंडीशन, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ओके, एन के वैल्यू दो दो टूल मटेरियल के लिए आपको याद रखना है, एक कार्बाइड के लिए, एक सिरेमिक के लिए। कार्बाइड के लिए जो एन का वैल्यू होता है वो 0.2 टू 0.4 होता है, और जो सिरेमिक के लिए वैल्यू होता है वो 0.5 टू 0.7 होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सरफेस रफनेस, जब हम मशीनिंग करते हैं, मशीन सरफेस जो है उसको पूरी तरह से उसका रफनेस खत्म नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होता है जिसे हम मेजर करते हैं। तो मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। तो पहला देखते हैं। पहला, अगर सरफेस आइडियल है तो उसमें हम पिक टू वैली रफनेस होती है, पिक टू वैली रफनेस मेजर करते हैं, जिसे एच से डिनोट किया जाता है। ओके, जिसे एच से डिनोट किया जाता है, ये होता है एफ डिवाइडेड बाय 10 CS प्लस कॉट सी। एफ जो है अपना, ये कुछ नहीं, एफ जो अपना है वो फीड है, ठीक है, और सी एस जो है वही साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल। एक दूसरा रफनेस नापने का जो तरीका है वो सेंट्रल लाइन एवरेज रफनेस। सेंट्रल लाइन एवरेज रफनेस को आर ए से डिनोट किया जाता है, 1/4 होता है पिक टू वैली रफनेस का। ओके, देन अगर प्रैक्टिकल सरफेस, अब एच इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय 8R होता है, इसको आपको याद रखना है। दैट्स ऑल। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक खत्म हो। तो चलिए अब हम देखते हैं एमपी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, जितना हमने आज पढ़ा है उस पे जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शियर प्लेन एंगल इज गिवन बाय, शियर प्लेन एंगल इज गिवन बाय। तो ये हम लोग जान ही चुके हैं, टेन फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे टेन फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। ठीक है, ये ऑप्शन खोजिए कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें आर क्या था, आर था चिप थिकनेस रेशियो, ठीक है। 5i तो आपको पता ही है। स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग इज प्रोपोज्ड बाय, स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रोपोज्ड किया गया, तो ये हमको पता है, ली एंड सेफर के द्वारा किया गया था, ये पीछे क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द शियर स्ट्रेन इन मेटल कटिंग इज, शियर स्ट्रेन का हम देख चुके थे, 10 फाइव प्लस अल्फा, 10 फाइव माइनस अल्फा प्लस कॉट फाइव, यही था ना फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन विच इज नॉट परफॉर्म बाय कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड के द्वारा कौन सा फंक्शन इनमें से नहीं किया जाता है, गुड सरफेस फिनिश, ये नहीं किया जाता है। रिड्यूस हीट, बिल्कुल हीट को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करने में काम आता है। इंक्रीज टूल लाइफ भी कटिंग फ्लूइड डालने से इंक्रीज होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द सीक्वेंस of number listing the various angles in degree and size of the nose radius is called as, तो इसको सिग्नेचर बोलते हैं, टूल सिग्नेचर पढ़े थे हम लोग इस टॉपिक के अंदर, टूल सिग्नेचर और टूल डिजिग्नेशन, राइट। तो ये ऑप्शन हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन क्लियर्ड फ्लैंक ऑफ द टूथ बैक ऑफ रिलीव सरफेस एंड कटर फेस इज कॉल्ड, देखिए एंगल बिटवीन क्लियर्ड फ्लैंक ऑफ द टूथ, ये जो एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, देखिए अब कहाँ का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ये टूल है, टूल बन गया, ये रेफरेंस सरफेस, रेफरेंस प्लेन, सॉरी, ये रेफरेंस प्लेन। तो ये बोल रहा है बैक ऑफ टूथ बैक ऑफ रिलीव्ड सरफेस एंड कटर फेस,
तो कटर फेस अपना ये है, जिसको रेक फेस भी बोलते हैं। और कटर फेस क्लियर्ड फ्लैंक, ये अपना क्लियर्ड फ्लैंक है, क्लियर्ड फ्लैंक बोल लें या रिलीफ सरफेस बोल लें, रिलीफ सरफेस। इन दोनों के बीच का एंगल का पूछ रहा है ये। साइन होता है, इसको हम जाने थे, इसका बहुत सारा नाम था, जैसे लिप एंगल, वेज एंगल और फेस रिलीफ, फेस क्लियरेंस एंगल। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A milling machining has metal removal rate of 25 centimeter cube per minute for a steel workpiece. The depth of cut is 4.5 mm and the width of cut is 90 mm. What will be the required table feed? फीड पूछ रहा है, MRR दिया हुआ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम देखे करते हैं। हमको पता है MRR जो होता है वो क्या है, एफ डी इंटू वी, राइट। अब MRR कितना दिया हुआ है, 25। यूनिट ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट इज इक्वल टू एफ, फीट पूछ रहा है, राइट। डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है कितना, 4.5। विड्थ ऑफ कितना दिया हुआ है, 90। बाकी सब जो है वो mm में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एफ इंटू 4.5। अब हमारे इस इक्वेशन में सब mm में है। अब हमारा एफ आराम से इजली आ जाएगा, क्या आएगा, 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 90। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 61.7 mm पर मिनट, यानी ऑप्शन 4। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को पूरा देखने के लिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज का यह पहला ही लेक्चर था और हम आगे और भी लेक्चर्स इसी सीरीज में लाते रहेंगे। और 26 दिनों का जो हमने टारगेट लिया है उसके अंदर अंदर हम मैकेनिकल के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, ताकि हमें एग्ज़ाम में MP का जो सब इंजीनियर एग्ज़ाम है उसको टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू।